तो शार्क लाल मूंगा बन के घूमने लग गई ताकि पकड़ी ना जाए। उसने अपने ऊपर लाल रंग कर लिया ताकि सबको लगे कि वो लाल मछलियों के खानदान से है। फिर उसने खुद को नारंगी रंग की काई के पीछे छुपाया ताकि उसके पंख किसी को नजर ना आए। उसने काई अपनी पीठ पे रख के नुकीले पंख को छुपा दिया और आखिर में वो लाल मछलियों की पसंदीदा काई के बिस्किट भी ले आई। कोई मछली इन कुकीज का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर वो लाल मछली के घर के आसपास तैरने लगी और अपनी नाक से दरवाजा खटखटाया। उनमें से एक लाल मछली ने दरवाजे के सुराख से बाहर झांका। लेकिन ये कोई अजनबी नहीं है, ये हमारी तरह लाल मछली है। तो उस मछली को अपने जैसा जानकर वो तीनों मछलियाँ बाहर आ गईं। मैं आपको घर ले चलूं? मेरे घर में और भी बहुत सी कुकीज मौजूद हैं। ये तो शार्क है, भागो! उसमें से एक पहाड़ के पीछे छुप गया और दूसरा झाड़ियों में और तीसरा बेचारा पत्थर के नीचे। लेकिन शार्क ने एक एक करके उन तीनों को पकड़ लिया। हम अपने दोस्तों के साथ अच्छी सी दावत मनाएंगे। उनमें से एक ने जैसे तैसे करके शार्क के पंखों से खुद को आजाद करा लिया और माँ मछली ने सोचा कि वो बड़ी मछली व्हेल से मदद ले और फिर वो तीनों तैरकर वहां चली गईं जहां शार्क्स का गैंग था। शार्क्स अपना खाना खाने ही लगी थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गईं कि उनके पास सिर्फ 2 मछलियां हैं। ओह बॉस, यहाँ तो सिर्फ 2 ही सुर्ख मछलियाँ हैं। हाँ क्या? कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक को भूल गए हो। हाँ, वो मैं थी जो भाग गई। क्या? अब शार्क गैंग ने बड़ी व्हेल को आते देखा और वो बहुत ज्यादा डर गए और इस तरह वो 2 छोटी मछलियां भी बच गईं। व्हेल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और तीनों शार्क्स को खा गई। मदद करो, कोई हमें बचाओ। दरअसल मैं एक टीचर ही हूँ छोटे चूहे, पर मैं अपने साथ अपने चश्मे लाना भूल गया, तो मैं पता सही से नहीं पढ़ पा रहा। बेटा क्या तुम मुझे कैंप तक ले जाओगे? छोटे चूहे ने फौरन से चालाक हाइना की बात मान ली और दोनों टीचर्स डे कैंप के लिए रवाना हो गए। हेक्टर को उस कैंप में बहुत परेशानी हुई क्योंकि जहाँ भी वो देखता उसे छोटे छोटे जानवर दिखते जिनको वो पकड़कर खा सकता था। कुछ देर बाद सूरज ढल गया और आसमान तारों से चमकने लगा। हेक्टर हाइना झाड़ियों में छुपा हुआ था और आग के पास बैठे टीचर और बच्चों पर नजर बनाए हुए था। जैसे ही आग बुझ जाएगी, मैं हर उस छोटे जानवर को पकड़ लूंगा जो अंधेरे में भाग रहा होगा। जैसे ही टीचर बेयर ने कहा कि सोने का वक्त हो गया है और आग पर पानी डाल दिया ताकि वो बुझ जाए, हाइना उन सब पर कूद पड़ा। हाइना, 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 बचाओ, 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 हमारी मदद करो। जब सब जानवर कैंप में डरकर भाग रहे थे, छोटे चूहे को शुमाल के तारे की वजह से कैंप मिल गया, लेकिन छोटा चूहा चौंक गया। नहीं, वो टीचर नहीं है, मुझे धोखा दिया। छोटे चूहे ने अपने कांटे हेक्टर पर इतनी तेजी से फेंके कि वो एक छोटी सी जगह में फंस गया। जब हाइना उस जगह पर फंस गया और हिल ना पाया तो रोना शुरू कर दिया। मदद, मुझे जाने दो। वादा करता हूँ मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं जल्द अज जल्द इस कैंप से चला जाऊँगा। छोटा चूहा हाइना के पास गया। मैंने तुम पर भरोसा नहीं करना था। तुम टीचर नहीं हो, बल्कि तुम एक हाइना हो। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जो मेरी कमर पे सुइयां हैं, उसका पिंजरा बना के बंद कर दूंगा। छोटे चूहे की मदद से हाइना उसके कांटों से बच निकला
और तेजी से कैंप से भाग गया। हम पहले बंदरों के केले चुराएंगे, फिर कैंगरू की पॉकेट में पत्थर भर देंगे और गिलहरियों को खराब हेज़लनट देंगे। इस तरह से हम चैंपियंस बन जाएंगे फिर से। दिन गुजरते गए। आखिरकार जैकल्स और पांडास फिनाले में पहुंच गए। मगर फिनाले से पहले जैकल्स अपने बुरे इरादों में लग गए। जैकल्स के एक खिलाड़ी ने खुजली वाला पाउडर पांडा की नाक पर फेंक दिया। जब पांडा पी, जिसकी नाक खुजली होने की वजह से लाल हो गई थी, उसने कहा कि वो मैच नहीं खेल पाएगा। मोरोडुना परेशान हो गया। फिर उसने सोचा, फैसला किया और रेसी के पास गया। तुम तैयार हो हमारे साथ खेलने के लिए? लेकिन आपने कहा कि क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं मैच खेलूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास एक प्लेयर कम है, उसके बगैर हम नहीं खेल सकते। जब रेसी को एहसास हुआ कि कैप्टन उस पर भरोसा नहीं करता है, वो बहुत अफसुर्दा हो गई और एक दरख्त के नीचे जाकर रोने लगी। जब वो रो रही थी, उसने झाड़ियों से एक आवाज सुनी। विगो, जो कैप्टन था जैकल्स का, वो अपनी टीम के सबसे अच्छे प्लेयर कंपाला से बात कर रहा था, एक बॉटल को पकड़कर। जैकल ग्रैंडपा ने ये शीशी देने को कहा। ये तुम्हें बहुत ताकत देगी। तुम सबसे तेज हो जाओगे जब तुम इसे पी लोगे। जैसे ही रेसी ने सुना, वो फौरन मोरोडुना के पास गई और उसने वो सब बताया जो उसने सुना था। ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। तुम ये सब छोड़ो और जाकर अपने कपड़े बदल कर आओ, जल्दी। रेसी दुखी होकर कपड़े बदलने चली गई। खेल का वक्त हो गया था। 10 मिनट बाद रेसी ने 2 जैकल्स को क्रॉस किया और गोलकीपर की तरफ दौड़ी और बॉल को जोर से मारा और बॉल गोलकीपर के पैरों के बीच से निकल गई और दोबारा नेट पर जा लगी और सब लोग रेसी की तारीफ करने लगे। फिर मोरोडुना झाड़ियों में चला गया, किसी को बताए बगैर। वहाँ उसे एक पोशन की बोतल जमीन पर पड़ी हुई मिली। क्या? रेसी सही कह रही थी। मुझे ये बोतल झाड़ियों में मिली, जिसका तुमने मुझे बताया था। तुमने बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने बेईमानी की। पांडा टीम ये बात सुनकर हैरान रह गई कि आखिर हुआ क्या था। और मोरोडुना खाली शीशी लेकर रेफरी के पास गया और उसे दी। फिर रेफरी जल्दी से जैकल्स के पास गया और उनको जंगल कप से उसने बाहर निकाल दिया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर मजबूत है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर टूट गया। पर छोटा पिगलेट जैसे तैसे भाग निकला और भागता हुआ अपने भाई के घर जा पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही उसके भाई ने दरवाजा खोला और छोटा पिगलेट अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, वो इस घर में नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहाँ पहुँचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहाँ से निकल के बड़े भाई के घर पहुँचे। भाई, भेड़िया पीछे पड़ा है, हम क्या करें? बड़े पिगलेट ने उन्हें भरोसा दिलाया, परेशान मत हो, भेड़िया अंदर नहीं आएगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुँचा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अगर तुमने भी दरवाजा नहीं खोला तो 2-4 फूंक से तुम्हारा भी घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम।
भेड़िए ने गुस्से से अपने मुंह से फूंक मारना शुरू करी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भेड़िया एक ईंट भी नहीं हिला पाया। बहुत थक जाने के बाद उसने एक तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी। भेड़िया उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देखकर उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े पिगलेट ने फायरप्लेस में आग लगा दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, मैं जल गया। भेड़िए को हरा के पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। एक दफा का जिक्र है जब जानवरों के पास बात करने की सलाहियत हुआ करती थी। एक बड़ी सी भैंस किसान के खेत में रहती थी। वो भैंस किसान के काम में उसकी मदद किया करती थी और किसान उसको खुश रखने की पूरी कोशिश किया करता था। एक दिन वो किसान भैंस को सैर पे ले जा रहा था और आराम करने के लिए सेब के दरख्त के नीचे बैठ गया और उसी वक्त एक भूखा चालाक भेड़िया नजदीक आया और उसका पीछा करने लगा। वो भैंस तो मेरे खाने के लिए बहुत लजीज होगी। लेकिन पहले मुझे उस इंसान को रास्ते से हटाना होगा। वो भेड़िया एकदम से किसान और भैंस के सामने आ गया। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो भैंस मेरी होगी। किसान और भैंस सोच में पड़ गए कि आखिर वो चालाक भेड़िया उनसे पूछेगा क्या। एक भैंस इंसान के लिए क्यों काम करती है जबकि उसके सींग इतने मजबूत और ताकतवर होते हैं? क्योंकि मैं खेत में काम करता हूँ और ये मुझे बेहतरीन खाना खिलाता है। तुम बताओ, एक किसान एक भैंस से किस तरह से अपना काम करवा सकता है? क्या ये जादू की छड़ी है तुम्हारे हाथों में? नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये हमारी हिकमत है। भेड़िए को किसान की बात समझ ही नहीं आई। तुम्हारी हिकमत? ये क्या बात हुई? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो अब मैं इस भैंस को अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं हिकमत के बारे में भी जानना चाहता हूँ। बताओ। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिकमत दिखा सकता हूँ एक शर्त पे। अच्छा, तो वो शर्त क्या है? जब तक मैं हिकमत लेकर आता हूँ तुम्हें इस पेड़ से बंधे रहना होगा ताकि तुमसे मेरी भैंस महफूज रह सके। भेड़िया किसान की बात का मतलब जानने के लिए इतना बेकरार था, यहाँ तक कि उसने पेड़ से बनने वाली बात भी मान ली। जब किसान हिकमत लेने के लिए जा रहा था तब भैंस ये सोच के हंस रही थी कि भेड़िए के साथ क्या होने वाला है। हालांकि भेड़िए को उस वक्त भी समझ नहीं आया कि भैंस हंस क्यों रही है। वो किसान का इंतजार करता रहा काफी घंटों तक। आखिरकार जब किसान वापस आया तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डब्बा था। फिर उसने डब्बे को खोला, लेकिन भेड़िए ने देखा कि वो डब्बा तो खाली है। वो हिकमत कहाँ है? वो लेकर नहीं आए। वो इसके अंदर है और एक कोने में पड़ी हुई है। अगर तुम देख नहीं पा रहे तो मैं तुम्हें खोल देता हूँ ताकि तुम आसानी से देख सको। और जैसे ही भेड़िया डब्बे में हिकमत देखने गया, किसान ने फौरन ही डब्बा बंद कर दिया। मदद करो, मेरी मदद करो। हिकमत किसी डब्बे में नहीं मिल सकती, बेवकूफ भेड़िए। हिकमत दिमाग में होती है और आप उसे ढूंढ सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह किसी खजाने को ढूंढते हैं।
मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा से किसी को बेवकूफ नहीं समझूंगा। मैं नरम दिल और समझदार बनूंगा। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज आजाद कर दो मुझे। वो भेड़िया उस डब्बे में पूरा दिन बन रहा। अगली सुबह किसान और भैंस ने देखा कि भेड़िया सबक सीख चुका है, तो उसे डब्बे से बाहर निकाल दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उस दिन के बाद वो भेड़िया जंगल के सभी जानवरों के साथ अच्छे से पेश आने लगा और सबकी इज्जत करने लगा, चाहे वो उड़ते हुए परिंदे हो या छोटा सा कीड़ा।